चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं भारत निवेश हमारी एक खास पहल के साथ। जी हाँ, टाइम्स नेटवर्क और एसबीआई म्यूचुअल फंड ये खास पहल लेकर आए हैं क्योंकि आपके हर फाइनेंशियल गोल के लिए एक रणनीति की ज़रूरत होती है और वो रणनीति के लिए आपको निवेश करना होता है। कैसे आप एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं हर महीने की 4 तारीख। जी हाँ, यही हम कह रहे हैं हमारी इस खास मुहिम में कि हर महीने की 4 तारीख को आपको बांध लेना है कि अपने निवेश के बारे में सोचना है, निवेश की रणनीति के बारे में सोचना है, अपनी एसआईपी के बारे में सोचना है। और भारत निवेश हमारी एक खास पेशकश, हमारी एक खास पहल जो है इसी से जुड़ी हुई है और इसी पहल के तहत जो है हम आपके लिए लेकर आते हैं हर गुरुवार को एक खास मेहमान के साथ खास चर्चा। और आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड फंड्स पर। हमारे साथ जॉयदीप सेन जुड़ गए हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और ऑथर भी हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारी इस पेशकश में। भारत निवेश बेहतर कल, ये हमारी एक मुहिम है जो हमने शुरू की है टाइम्स नेटवर्क और एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने मिलकर। जिस तरह का माहौल है, हमेशा कहा जाता है कि पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जहां पर वॉलेटिलिटी आपका दोस्त बन जाए, वॉलेटिलिटी आपकी फ्रेंड बन जाए। और कहीं ना कहीं हाइब्रिड फंड्स जो हैं यही बात को, इसी मकसद को सार्थक करते हैं। बताइए कैसे। नमस्कार जी। पहले तो ये देखते हैं कि हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं। ये हाइब्रिड फंड्स क्या होते हैं? भिन्न भिन्न एसेट्स के संमिश्रण। ये भिन्न भिन्न एसेट्स क्या होते हैं? जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, स्वर्ण हो गया और कुछ हद तक आजकल रौप्य भी आता है। तो आपका जो प्रश्न है कि वो कैसे होता है, वो कैसे होता है, इतिहास दर्शाता है कि एक ही बाजार के हालत में ये जो भिन्न भिन्न एसेट्स है, इसकी जो गति है या इसकी जो दिशा है वो भिन्न होती है। उससे क्या होता है, मान लीजिए एक बाजार में एक चढ़ा एक उतरा, एक उतरा एक चढ़ा, तो उसमें क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो में यदि भिन्न भिन्न एसेट्स मौजूद है, जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, स्वर्ण हो गया, तो आपका जो पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है वो भी संतुलित रहती है। तो ये जो अभी प्रश्न ये है, ये जो अलग अलग भिन्न भिन्न एसेट्स है, इसकी अनुपात क्या है, ये निर्भर करता है कि कौन से हाइब्रिड फंड है। तो सेबी के नियमों के अनुसार 6 प्रकार के 6 वर्ग के हाइब्रिड फंड्स होते हैं। उदाहरण स्वरूप एक होता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, उसमें क्या होता है 65 से 80% इक्विटी में निवेश। एक होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड, वो क्या होता है 10 से 25% डेट में निवेश। या फिर एक होता है मल्टी एसेट फंड, उसमें क्या होता है न्यूनतम 3 एसेट वर्ग और एक एसेट में न्यूनतम 10% निवेश। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के और अनुपात में जो निवेश होते हैं और वो एक समय में जो बाजार का उतार चढ़ाव है एक दूसरे को संतुलित रखते हैं। और इसीलिए जो आपने कहा कि जो बाजार का वोलेटिलिटी है वो दोस्त बनना तो मुश्किल है, लेकिन काफी हद तक जैसे अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे, वैसे आपके पास भी ये संतुलन रहेगी। जॉयदीप जी, यहाँ पर आपने बता तो दिया कि कैटेगरी क्या है, लेकिन देखिए हाइब्रिड फंड्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं और निवेशक को जो है अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक पैसे लगाने होते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी फंड्स होते हैं। डायनेमिक कैटेगरी है ये, जिसका नाम भी हमने देखा है कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन है यहाँ पर। अब कैसे आपको चुनाव करना चाहिए? रिस्क मिटिगेशन तो सॉल्व होता ही होता है, लेकिन कमाई भी कितनी होती है? किस तरह के हाइब्रिड्स में किस तरह की कमाई होती है? कमाई एक लौता फैक्टर नहीं हो सकता है आपका किसी भी फंड का चुनाव करने के पीछे, लेकिन इतनी लंबी फेहरिस्त है ना फंड्स की इस कैटेगरी के अंदर, तो कंफ्यूजन होना भी लाजमी है। तो मुझे कैसे पता चले कि मेरे लिए किस तरीके का हाइब्रिड फंड सही है? जी, ये महत्वपूर्ण है, तो इसका वर्णन करते हैं। तो पहले बात तो यह है कि आपको कितनी रिटर्न मिल सकते हैं, प्रतिफल कितने मिल सकती है, तो ये निर्भर करता है कि आपकी निवेश कौन से बाजार में है। तो एक उदाहरण स्वरूप जैसे इक्विटी हो गया, इतिहास दर्शाता है जो हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, नॉमिनल यानी कि रियल प्लस मुद्रास्फीति। तो मान लीजिए नॉमिनल ग्रोथ 12% होती है, प्रतिवर्ष 12%। डेट जो है वो करीब 7 के आसपास, जैसे जो अच्छे बैंक के जो एफ है उससे थोड़ा सा अधिक दे सकता है, और स्वर्ण ये दोनों के बीच में। और जो निवेश है अनुपात जो है इक्विटी में इतना, डेट में इतना, स्वर्ण में इतना, चांदी में इतना। तो आपका जो प्रश्न है कि कैसे समझे, जो मेरा रिस्क एपेटाइट है उसके अनुसार मैं कैसे समझूं किसमें निवेश करना है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि मैं पहले ये समझूं ये जो 6 वर्ग के हाइब्रिड फंड्स है वो क्या है और मेरे लिए कौन सा उचित है। तो पहले देखते हैं, जैसे आपने कहा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जैसे मैंने कहा 65 से 80% इक्विटी में, यानी कि ये इक्विटी ओरिएंटेड, इक्विटी हैवी फंड है।
तो जो सबसे पॉपुलर है वो होता है, जैसे आपने कहा, डायनामिक। इसे हम लोग कहते हैं बैफ यानी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इसमें क्या होता है, 65 से अधिक निवेश इक्विटी में होते हैं, लेकिन ये जो इक्विटी का निवेश है उसका कुछ हम लोग शॉर्ट कहते हैं, यानी कि जो लॉन्ग पोजीशन इक्विटी में है कुछ हद तक शॉर्ट हो गया, यानी कि इक्विटी रिस्क और कम हो गया, और ये बाजार में बहुत ही पॉपुलर है। और एक कैटेगरी होता है एग्रेसिव, अपने हम बात कर चुके हैं। एक होता है आर्बिट्राज फंड। आर्बिट्राज फंड क्या होता है, इक्विटी के बाजार में जो दो अलग अलग श्रेणी है, जो अलग अलग वर्ग है, जो कैश या स्पॉट मार्केट है या जो फ्यूचर सेगमेंट है, उसका जो डिफरेंस है वो उसको पकड़ता है, और ये भी जनरली सेफ कैटेगरी है। एक होता है मल्टी एसेट फंड, वो आजकल चर्चा में है। उसमें क्या होता है, आपके पास न्यूनतम 3 एसेट क्लास है, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, स्वर्ण हो गया, रूप हो गया, या फिर बाजार के विदेश के जो इक्विटी है उसमें भी निवेश रहता है, तो उसमें संतुलन रहती है। और एक होता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसमें इक्विटी कम रहती है और डेट ज्यादा रहती है। और एक होता है इक्विटी सेविंग्स फंड। तो अभी जो पॉपुलर है, अगर आपको संतुलन रखना है तो आप बैफ में कीजिए, जो कि बैलेंस एडवांटेज फंड है। आपको इक्विटी में रहना है तो आप कीजिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, या फिर आपको संतुलन रखना है तो मल्टी एसेट फंड में। चलिए, अब इसमें से भी कितने आपके पास हाइब्रिड होने चाहिए, क्योंकि आपके पास मार्केट कैप स्पेसिफिक फंड्स होते हैं, ठीक है। एक अलग से लार्ज कैप कैटेगरी होती है, अलग से मिड कैप कैटेगरी होती है, स्मॉल कैप कैटेगरी होती है। अब ऐसे में हाइब्रिड फंड्स को आप कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या हाइब्रिड फंड आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं, या आपको लगता है कि सैटेलाइट हिस्से में इसको डालना चाहिए? क्योंकि हाइब्रिड थोड़ा सा रिस्क कम करने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन निवेश पोर्टफोलियो कि किस स्टेज पर इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। समझ गए हम कि अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ले लिए, आप अग्रेसिव हैं तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले लीजिए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे फंड्स की चॉइस, अगर मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं तो मैं प्योर इक्विटी फंड में क्यों नहीं जाऊंगी? जॉयदीप सर, ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है। इसका ये उत्तर ये है कि ये कोर भी हो सकता है, सैटेलाइट भी हो सकता है। इसमें मैं ये कहूँगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में है, आपको उसमें कितना इक्विटी रखना है, उसमें कितना डेट और उसमें कितना स्वर्ण रखना है। तो इसको ऐसे ना देखें कि ये सिर्फ इक्विटी या सिर्फ डेट या सिर्फ हाइब्रिड। हाइब्रिड का यूएसपी कहाँ पे आता है, ये जो बैलेंसिंग फैक्टर, जैसे मान लीजिए इक्विटी में रैली हो गया, उसमें क्या होता है, आपके पास इक्विटी आपने शुरू किया था 60% से, इक्विटी में रैली हो गया, 60 से 70 80 हो गया, और डेट कम हो गया। बैलेंस में क्या होता है, वो संतुलन रहती है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ओवरऑल, चाहे आप इक्विटी फंड से करें, चाहे आप डेट फंड से करें, चाहे आप बैलेंस फंड से करें, जो ओवरऑल जो संतुलन है, मान लीजिए 60% इक्विटी में, 30% डेट में, या 10% स्वर्ण में, आपको ये संतुलन बजाय रखना जरूरी है। और ये आपको ध्यान रखना है, चाहे स्पेशलाइज्ड इक्विटी फंड, डेट फंड हो, चाहे हाइब्रिड फंड हो, या चाहे कोर या सैटेलाइट हो, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो है। और ये जो अलग अलग डेट फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया, ये अलग अलग अस्त्र या जरिया होता है। तो आपको इसका प्रयोग करना है आपके रिस्क और आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। मुझे अब ये बताइएगा कि अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा रिटायरमेंट के करीब कोई फंड जोड़ना है, क्या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड वो कैटेगरी का हो सकता है? या अगर कम समय के लिए इक्विटी में निवेश करना है तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स को डाला जा सकता है अपने पोर्टफोलियो में? जी, इसमें दो अहम चीज़ है। एक तो है कि रिटायरमेंट के आसपास जो लोग हैं, उसमें जोखिम कम होनी चाहिए, और दूसरा है टैक्स एफिशिएंसी। तो कुछ ऐसे हाइब्रिड फंड्स हैं, जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो गया, या बैफ बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, या ज़्यादातर जो मल्टी एसेट फंड्स है उसका जो टैक्सेशन है वो इक्विटी के होते हैं। तो आपका जो SWP है, ये आप शुरू करते हैं 1 साल बाद, तो टैक्स एफिशिएंसी भी हो गया। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यदि आप बैफ में रख दिए, निवेश कर दिए, या फिर मल्टी एसेट फंड में निवेश कर दिया, फिर जो आपने कहा कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, उसमें निवेश कर दिया, उसका टैक्सेशन इक्विटी का नहीं है, तो आपको टैक्स एफिशिएंसी भी मिलेगा, और जो जोखिम है उतार चढ़ाव है वो भी थोड़ा कम रहेगा, और संतुलन भी बचा रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा ऐसा स्पेशल इक्विटी फंड, ज्यादा डेट फंड, और कुछ हाइब्रिड फंड जो टैक्स एफिशिएंट हो। आप इसके जरिए आपका जो SWP यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान है, आप ये प्लान कर सकते हैं। और जॉयदीप सर, मेरे ख्याल से हाइब्रिड फंड्स की बारीकी पर आपने दर्शकों का मार्गदर्शन किया, और कम से कम
कुछ हमने देखा है बीते महीने यहाँ पर इन्फ्लो भी आ रहा है, निवेशकों के जो है इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाइब्रिड फंड्स में आती हुई दिखाई दे रही है। और पोर्टफोलियो में प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है और बहुत ध्यान में रखना होता है कि आप कहीं ओवर डाइवर्सिफाइड ना हो जाए, अक्रॉस मार्केट कैप्स भी, और इसीलिए कहीं ना कहीं हाइब्रिड फंड्स आपके इस्तेमाल के लिए हो सकते हैं जहाँ पे खासतौर से रिस्क आपको अपनी अलाइन करनी हो अपने गोल्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस पर आज बात की।